आइए आज हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि फेबेसी तथा सोलेनेसी कुल के एक एक पुष्प को उदाहरण के रूप में लीजिए तथा उनका अर्ध तकनीकी विवरण प्रस्तुत करते हुए हाफ टेक्निकल विवरण प्रस्तुत कीजिए। अध्ययन के पश्चात उसके पुष्पीय चित्र भी बनाइए। तो एक एक कुल के बारे में हमको बताना है और एनसीईआरटी में हम लोग ये सब पढ़ ही चुके हैं। तो सबसे पहले फैमिली फेबेसी को देखते हैं। तो फेबेसी का दूसरा नाम पैपिलियोनेसी भी है। फेबेसी या पैपिलियोनेसी ये लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल है, यानी सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी कुल की। मटर जो पाइसम सटाइम वैज्ञानिक नाम जिसको कहते हैं मटर का, इस उपकुल का एक प्रारूपिक उदाहरण है, एक टिपिकल एग्जाम्पल है। अब देखिए जो फेबेसी या पैपिलियोनेसी कुल के जो एक तरह से उपकुल है लेग्यूमिनेसी का, तो उसके जो पौधे हैं उनका आवास एवं स्वभाव कैसा है, हैबिट एंड हैबिटेट। तो यह एक वर्षीय शाक, हर्ब एवं आरोही समोद्भिद पादप है। तो इनका जीवन 1 साल का है लगभग, और शाक होते हैं, शाक मतलब जैसे घास होती है, एवं आरोही होते हैं मतलब ऊपर चढ़ते हैं, जैसे घिया लौकी इस तरह। समोद्भिद पादप है। सम का मतलब बराबर, जहाँ पर ठंडी और गर्मी लगभग बराबर होती है वैसे वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे मरुद्भिद जीरोफिटिक, तो जहाँ पर शुष्क वातावरण रहता है वहाँ पाए जाते हैं। लवणोद्भिद जहाँ पर साल्ट पाया जाता है पानी में वहाँ पाए जाते हैं। जलोद्भिद जहाँ पानी पाया जाता है ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। तो समोद्भिद का मतलब जहाँ पर लगभग मौसम समान रहता है वहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए जड़ क्या है। तो रूट इसकी मूसला जड़ होती है, टैप रूट पाई जाती है। वो ग्रंथिल होती है यानी नोडुलेटेड होती है, उसमें गांठें पाई जाती हैं। जड़ें ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम रहते हैं। तो जो जड़ों में गांठ होती हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जड़ों में जो गांठ होते हैं उनमें क्या रहता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। अब आगे देखिए आ जाता है तना यानी स्टेम। तो तना इसका शाकीय होता है, वायवीय होता है, दुर्बल होता है, आरोही यानी ऊपर चढ़ने लायक होता है, ऊपर चढ़ता है पेड़, बेलनाकार होता है, शाखामय यानी ब्रांच होती हैं, चिकना तथा हरा होता है, स्मूथ एंड ग्रीन होता है। अब आप पैपिलियोनेसी में मान के चलिए कि मटर को याद कर लीजिए और मटर को ध्यान में रख के सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब जैसे पत्ती की बात करें तो लीव, तो स्तंभिक और शाखीय लीव पाई जाती है, एकांतर होती है एक एक के अंतर में। अनुपर्णी यानी स्टिपुलेट होती है। अनुपर्ण पर्णाकार होते हैं यानी पत्ते जैसे। पत्ती के अग्रपर्णक प्रतान यानी टेंडिल में रूपांतरित होते हैं। तो पत्ती के जो आगे वाला भाग है वो टेंडिल यानी स्प्रिंग जैसी संरचना जो थी, जिससे पेड़ ऊपर पकड़ करके चढ़ता है, उस तरह ये रूपांतरित हो जाती है। अब देखिए आगे आ जाता है पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस। तो पुष्पक्रम एकल कक्षस्थ या असीमाक्षी यानी रेसिमोज होता है। सॉलिटेटरी एक्सिलरी या असीमाक्षी या रेसिमोज होता है। पुष्प जो होता है फूल इसका, उसमें सहपत्र यानी ब्रैक्टिएट बोलते हैं। सहपत्र मतलब पत्ते भी साथ में फूल के पाए जाते हैं, नीचे जो पंखुड़ी जैसे लगे रहते हैं। सब्रंत होते हैं, व्रंत पाया जाता है, पूर्ण फूल होता है, एक व्यास सम्मित यानी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर
फूल को हम काटना चाहें तो एक एक्सिस में एक ही तरफ से ऐसा काट सकते हैं कि दो बराबर बराबर भाग बन जाए। उभयलिंगी यानी नर और मादा भाग एक ही फूल में पाए जाते हैं। पंचतई पेंटामेरस होता है। परिजायांगी यानी पेरीगाइनस होता है। चक्रिक होता है, होल्ड ऐसे चक्रदार होता है। तो सारे लक्षण हमने पहले आपको बता दिए हैं। अब देखिए वाह दल पुंज यानी कैलिक्स की अगर बात करें तो 5 होते हैं, इसीलिए पंचतई लिखा है। तो वाह दल 5 होते हैं पेंटामेरस। संयुक्त वाह दली होता है गैमोसेफालस, यानी जितने भी सेफल होते हैं यानी हमारे वाह दलपुंज होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। कोर स्पर्शी, उनके किनारे आपस में टच में रहते हैं, वाल्वेट। अथवा कोर छादी, आप एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं यानी एम्ब्रिगेट एस्टिवेशन पाया जाता है। अब आगे देखिए दलपुंज जो करोला होता है वो कैसा होता है। करोला भी 5 दल होते हैं यानी 5 पेटल होते हैं। पृथक दली, अलग अलग रहते हैं। एपोपेटैलस हाँ कह सकते हैं, एपोपेटैलस। वैक्सिलरी विन्यास होता है, एस्टिवेशन इसमें वैक्सिलरी होता है। एक ध्वज स्टैंडर्ड, पश्च तथा बाहरी 2 पंख विंग, 2 जुड़े छोटे दल नाव के आकार के कील जिसको बोलते हैं या नौतल। आगस्तिक पैपिलियोनेसियस आकृति, जो आकृति होती है वो आगस्तिक, जिसको अंग्रेजी में पैपिलियोनेसियस कहते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है कि एक ध्वज यानी एक बड़ा इसमें रहता है। अभी फूल को हम देखते हैं तो पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ध्वज जिसको वैक्सिलम कह रहा है, सबसे बड़ा। पश्च तथा बाहरी, पीछे तथा बाहरी होता है। 2 पंख विंग होते हैं। ये 2 देखिए अगल बगल वाले लेटरल साइड वाले, इनको पंख या विंग कहते हैं। 2 जुड़े छोटे दल नाव के आकार के जिनको नौतल या कील कहते हैं। ये देखिए ये आपस में जुड़े रहते हैं, इनको कील कहते हैं। और आकृति इसकी पैपिलियोनेसियस होती है। इस आकृति को पैपिलियोनेसियस आकृति बोलते हैं। अब अभी और फिगर देखते हैं, पहले सब पढ़ लिया जाए। अब जैसे एंड्रूसियम है तो एंड्रूसियम पुंकेसर 10 होते हैं, द्विसंगी होते हैं, डायडेल्फस। 9 पुंकेसर के पुतंत्र संयुक्त व 1 पुंकेसर स्वतंत्र होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 एक साथ जुड़े हुए हैं और 1 यहाँ पर स्वतंत्र है। तो 9 पुंकेसर के पुतंत्र संयुक्त व 1 पुंकेसर स्वतंत्र होता है। द्विकोष्ठी परागकोश आधार लग्न यानी बेसी फिक्स होता है। अंतर्मुखी या इंट्रोज होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 कोष्ठक हैं यहाँ पर, तो द्विकोष्ठी परागकोश होता है। आधार लग्न जो आधार से फिक्स होता है यानी बेसी फिक्स होता है। अब देखिए जायांग आ जाते हैं। गायनोसियम मादा जनभाग, ये एक अंडपी होता है, मोनोकार्पेलिडी। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती या अर्ध ऊर्ध्ववर्ती होता है, यानी सुपीरियर ओरी होती है या हाफ सुपीरियर होती है। इसको अर्ध ऊर्ध्ववर्ती को अर्ध अधोवर्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि आधी ऊपर है आधी नीचे है, तो चाहे अर्ध अधोवर्ती कहें या अर्ध ऊर्ध्ववर्ती कहें। एक कोष्ठीय गायनोसियम केवल एक कोष्ठीय होता है अंडप जायांग। सीमांत मार्जिनल बीजांडन्यास प्लेसेंटेशन पाया जाता है। वर्तिका लंबी तथा मुड़ी हुई, वर्तिकाग्र समुंड या कैपिटेट होता है। फ्रूट इसका लेग्यूम टाइप का होता है, सिम्ब या फली। तो फली को अंग्रेजी में लेग्यूम बोलते हैं। अब देखिए पुष्प सूत्र जो फ्लोरल फार्मूला है हमारा, तो ब्रैक्टिएट। अब देखिए जाइगोमार्फिक था, एक व्यास सम्मित, तो परसेंटेज लिखा है। नर और मादा एक ही फूल में थे, उभयलिंगी से, तो प्लस और तीर दोनों लगा है।
कैलिक्स 5 थे और जुड़े हुए थे, इसलिए 5 को ब्रैकेट में बंद किया है। करोला एक सबसे बड़ा है, फिर 2 अगल बगल हैं और 2 जो नीचे हैं जिनको कील कहा गया था वो जुड़े हुए थे, तो जुड़े होने की वजह से 2 को ब्रैकेट में बंद कर दिया। एंडोसियम हमने गिनाया था 9 एक साथ थे और जुड़े हुए थे, तो 9 को लिख के ब्रैकेट में बंद किया है। ये ब्रैकेट में बंद करने का मतलब जुड़ा हुआ है, और एक अकेला अलग है तो +1 कर दिया। गाइनोसियम एक है और ओवरी ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर है, इसलिए देखिए नीचे लाइन खींच दिया। ये लाइन अच्छे से दिख नहीं रही होगी, ये लाइन खींच दिया है कि ओवरी हमारी सुपीरियर है। अब देखिए यहाँ पर एक एक फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फ्लोरल ट्विग मतलब ये फूल का वो टहनी है जहाँ पर फूल लगा रहता है। तो ये टेंड्रिल है, देखिए पत्ती के आगे बढ़ करके ये लीफ है, टेंड्रिल बन गया, प्रतान जिसको कहते हैं। ये देखिए कली है, कली बनी हुई है और ये फूल है। तो ये देखिए फ्लावर ट्विग हमने देख लिया। अब एल्वियस ऑफ फ्लावर अनुदैर्ध्य काट है एक तरह से फूल की। चाहे पहले इसको देख लीजिए, ये पुष्पासन है जो पेडिसिल जिसको कह रहे हैं, ये कैलिक्स है जिसको हम लोग वाह दल बोलते हैं, और ये करोला है जिसको दल बोलते हैं। सबसे बड़े वाले को वैक्जिलम बोलते हैं, स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं। ये विंग है अगल बगल वाले हैं, और ये कील है, ये पूरे करोला ही है। यहाँ पर देखिए अनुदैर्ध्य काट काटी गई है, एलएस सेक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये कैलिक्स हो गई और ये थैलमस हो गया, पुष्पासन जिसको बोलते हैं। पुष्प ब्रंथ है ये हमारा पेडिसिल, पुष्प ब्रंथ, और ये थैलमस पुष्पासन है एक तरह से। और ये हमारी ओवरी है, देखिए अंदर दिख रहा है, ओवम दिख रहा है। भाई स्टैमेन है पुंकेसर, और ये स्टिग्मा है आगे वाला भाग, और ये कील है, देखिए कील जो यहाँ दिख रहा है, ये कैलिक्स से अलग करके दिखाया गया है। ये करोला दिखाए गए हैं। अब देखिए एंड्रूसियम है, ये सिंगल स्टेमेन है और ये सब एंथर है यानी परागकोश है। ये पुंकेसर का पूरा चित्र है, पुंकेसर। ये देखिए हमारा अंडाशय यानी ओवरी है जिसको पूरा मिला के इकट्ठा गाइनोसियम बोलते हैं, और ये यहाँ पर स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। ये हमारा बीजांड है ओवरी की, ये देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट। तो ये काटा गया है, इसको ऐसे ऐसे काट दिया है खड़ा खड़ा। तो ये अंदर ये देखिए ओवरी है और ये ओवरी की दीवार है, ओवरी वाल। अब देखिए यहाँ पर फिगर है, तो इसको तो बता ही चुके हैं, इसको तो हमने बता ही दिया है। ये देखिए ब्रैक्टिएट, तो ये एक ब्रैक्ट लगा है एक्स्ट्रा, पत्ती जो लगी रहती है। इसके बाद फूल जाइगोमार्फिक है परसेंट। देखिए इसको अगर हम इस तरह काटें तो दोनों भाग बराबर बराबर काटे जा सकते हैं, और किसी तरफ से दोनों भाग बराबर नहीं रहेंगे। तो त्रिज्या सम्मित नहीं, एक व्यास सम्मित है, मतलब एक ही तरह से व्यास में काटने पर 2 बराबर भाग किए जा सकते हैं। तो प्रतिशत से जाइगोमार्फिक कंडीशन को लिखते हैं, प्रतिशत लिखिए। नर और मादा फूल एक ही में है तो प्लस और ये तीर का निशान लगाया। तो नर और मादा देखिए, मादा भाग ये है और नर भाग ये पुंकेसर, ये दिखाया गया। अब आगे देखिए कैलिक्स 5 है, जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 वाह दलपुंज जिनको कैलिक्स कहते हैं, 5 है, जुड़ी हुई है। देखिए ऐसे ऐसे जुड़ी हुई है। आगे जो है करोला हमारा एक अलग है, 2 अलग है और 2 आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक देखिए अलग है और ये 2 अगल बगल वाले अलग हैं, और ये देखिए 2 आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए 1 + 2 जुड़े हुए जो 2 हैं उनको ब्रैकेट में बंद किया। अब एंडोसियम हमारे 1 और 9 अलग अलग हैं, तो एक ये है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अलग अलग, और ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं, तो 9 को बंद कर देगा ब्रैकेट में। ये देखिए ए में लिख करके एंड्रूसियम, 9 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, धन 1 को अलग कर दिया। गाइनोसियम जो है एक अकेला है, ये गाइनोसियम एक अकेला है, और वो भी एक अकेला सुपीरियर ओरी है, ऊर्ध्ववर्ती अंडा से सुपीरियर ओरी है, इसलिए नीचे देखिए लाइन खींचा है। लाइन थोड़ा छोटी है, अच्छे से देखेंगे तभी दिखेगा। अब आगे हमारा आ जाता है कुल सोलेनेसी। तो देखिए कुल सोलेनेसी का सामान्य पौधा सोलेनम नाइग्रम, जिसको मकोए कहते हैं हिंदी में, वो है। यह एक जंगली शाकीय पौधा है जो स्वतः आलू टमाटर के खेतों में उगाता है, अपने से उगाता है। आलू लगाइए, टमाटर तो उन खेतों में अपने से उगाता है। आवास एवं स्वभाव यानी हैबिट एंड हैबिटेट, तो जंगली है, वार्षिक है, शाकीय पौधा है। इसकी जड़ कैसी होती है? शाखामय मूसला जड़ तंत्र होता है, ब्रांच्ड होती है और टेप रूट होती है, मतलब मूसला जड़ होती है। स्तंभ यानी इसका तना कैसा होता है? वायवीय, मतलब हवा में रहता है। शाकीय, बहुत मुलायम होता है। बेलनाकार होता है, देखिए शाखा में शाखाएं निकलते हैं। चिकना होता है, हरा होता है। अब देखिए पत्ती की बात करें तो स्तंभिका और शाखीय पत्ती होती हैं, एकांतर होती हैं, सरल यानी सिंपल होती हैं, अनुपर्णी एक्सटिपुलेट होती हैं, अनानुपर्णी यानी एक्सटिपुलेट होती हैं। एक सिरीय जालिकावंत यानी यूनिक और स्टेट रेटिकुलेट शिराविन्यास पाया जाता है। फ्लोरसेंस यानी पुष्प क्रम कैसा होता है? एकल शाखी कुंडलिनीय ससीमाक्षी, यूनिपेरस हेलिक्वाइड होता है, और ससीमाक्षी होता है, मतलब साइमोज टाइप, वृद्धि सीमित होती है। अब देखिए फ्लावर जो होता है, फूल जो होता है, वो सहपत्री यानी ब्रैक्टिएट होता है। असहपत्री, पत्ते नीचे नहीं लगे रहते। शबरंत होता है, पेडिसल पाया जाता है। पूर्ण होता है, द्विलिंगी होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, जाइगोमॉर्फिक, कहीं से भी काटेंगे, एक एक्सिस में कहीं से भी काटेंगे तो 2 बराबर भाग बन जाएंगे। पंचतई यानी पेंटामेरस होता है। अधोजायांग यानी हाइपोगैनस होता है। ओरी नीचे होती, छोटे एवं सफेद फूल होते हैं। अब देखिए कैलिक्स, तो कैलिक्स 5 होते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, बाहरी भागे 5 होते हैं कैलिक्स। संयुक्त वाहदल होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। कोरस पर्सी या वाल्वेट होते हैं। हरे चिरलग्न परसिस्टेंट होते हैं। चिरलग्न परसिस्टेंट का मतलब जीवन भर लगे रहते हैं, फल बनने के बाद भी लगे रहते हैं। मकोई में देखा होगा कि मकोइया जब बन जाती है उसमें 4 ऐसे ऐसे निकले रहते हैं हरे हरे। अब दलपुंज करोला कितने? 5 होते हैं। गैमोपेटैलस आपस में जुड़े होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये आपस में जुड़े हैं, आपस में जुड़े हैं। आपस में जुड़े हैं, प्लस गैमोपेटैलस होते हैं, गाइनोसियम से भी जुड़े रहते हैं। ये देखिए गाइनोसियम से नहीं, एंड्रोसियम जो नर भाग होता है, स्टैमेन से मतलब पुंकेसर से जुड़े हुए होते हैं। तो संयुक्त वाहदल कैलिक्स भी गैमोपेटैलस से मतलब आपस में जुड़े रहते हैं, और करोला भी संयुक्त वाहदल है यानी आपस में जुड़े रहते हैं। और इसमें रोटेट चक्राकार होता है, व्यावर्तित दल विन्यास पाया जाता है यानी ट्विस्टेड। अब एंड्रोसियम में आ जाते हैं, तो एंड्रोसियम 5 दल लग्न पुंकेसर, 5 होते हैं,
1 2 3 4 5 और करोला से देखिए जुड़े हुए हैं, यानी दल लग्न है, दलपुंज जो है उससे जुड़े हुए हैं। एकांतर में व्यवस्थित होते हैं, एक एक के अंतर में। अंतर्मुखी मतलब अंदर की तरफ होते हैं। पराग कोष लंबे एवं द्विपालिश होते हैं। पुतंत छोटे होते हैं। पराग वेश में स्फुटन अग्र छिद्र यानी एपिकल पोर द्वारा होता है। तो जो पराग कोष है, फटने से परागकण निकलते हैं, तो उनका जो डेहिसेंस होता है, फटते हैं जो, वो आगे वाले छिद्रों से यानी एपिकल पोर से फटते हैं। जायांग गायनोसियम हमारा द्विअंडपी यानी बाइकार्पिलरी होता है। युक्त अंडपी यानी सिंकार्पस होता है। देखिए 2 हैं और एक साथ है तो युक्त अंडपी। बाइकार्पिलरी, युक्त अंडपी यानी सिंकार्पस। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर ओरी होती है। स्तंभी बीजांडन्यास यानी एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जरायु तिरछा तथा फूला हुआ होता है। इसका प्लेसेंटा होता है वो आबलिक होता है, आबलिक एवं सोलन, फूला हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसका जो प्लेसेंटा होता है आबलिक एवं सोलन प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? सोलेनेसी में। सोलन की वजह से ही सोलेनेसी नाम है, इस तरह समझिए तो आपको याद रहेगा हमेशा। आबलिक प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? अभी नीट का जब पेपर करेंगे यही पूछा जाएगा। वर्तिका एक, वर्तिकाग्र द्विपालित होता है। तो स्टाइल एक होती है और जो स्टिग्मा होता है वो द्विपालित होता है यानी 2 भागों में। फ्रूट जो होता है सरस, सिंपल और बेरी टाइप होता है। अब पुष्प सूत्र देखिए बना दिए यहाँ। इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, मेल और फीमेल दोनों हैं। और कैलिक्स 5 हैं आपस में जुड़े हुए हैं। करोला 5 हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और एंडोसियम करोला आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ऊपर ये लाइन बना दिया। 5 है और गायनोसियम 2 हैं। और ओवरी सुपीरियर है इसलिए नीचे लाइन खींच दिए। ये देखिए सुपीरियर ओवरी लिखा है। तो अब देखिए इसमें जो चित्र बना है उसको देख लीजिए। तो देखिए फ्लावरिंग ट्विग है, जहाँ पर फूल फल और सब लगे हैं, वो वाली टहनी है। फ्लावर है, देखिए यहाँ पर एक फूल का चित्र दिखाया गया है और इस फूल के यहाँ पर भाग दिखाए गए हैं। एलएस काट है, ऐसे फाड़ दिया गया सीधा सीधा जैसे गन्ना फाड़ा जाता है। तो ये चित्र हमको दिखाई देंगे। ऊपर ये स्टिग्मा होगी, ये एंथर होगा, ये फिलामेंट है धागे जैसे समझ, ये स्टाइल होगी और ये पेटल होंगे दल, और ये ओवरी है देखिए, और ये सेपल है यानी कैलिक्स बाहर वाला। फिर ये देखिए फिगर बनाया गया है ईपी पेटाइलस स्टैमेन। तो इसमें ये स्टैमेन दिखाए गए हैं पुंकेसर। ये देखिए एक पुंकेसर को दिखाया गया है कि एंथर जो है ये है परागकोश जिसको कहते हैं, और ये धागा यानी फिलामेंट है। यहाँ पर देखिए अंडाशय को काट के दिखाया गया है कि बाहर वाली अंडाशय की वाल है तो ओवरी वाल, ये बीजांड है तो ओव्यूल है, और ये प्लेसेंटा है हमारा, और ये लॉक्यूल यानी खाली जो गुहा है वो है। ये फूल भी दिखाया गया, इसको हम बता ही चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। तो कह रहा है पुष्पी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यासों का वर्णन कीजिए। तो प्लेसेंटेशन पूछ रहा है। तो देखिए अंडाशय में मृदुतकीय जरायु यानी प्लेसेंटा पर, जो अंडाशय में जो प्लेसेंटा होता है मृदुतकीय जरायु मतलब बहुत मुलायम ऊतक होता है, पर बीजांडों के लगने के क्रम को बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो अंडाशय में जो बहुत मुलायम ऊतक होते हैं उसको प्लेसेंटा कहते हैं। उसमें जो ओव्यूल के लगने का क्रम होता है, बीजांड के लगने का क्रम होता है, उसी को बीजांडन्यास बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले कौन सा है? सीमांत, नाम ही है सीमा का अंत, यानी किनारा बचेगा जहां से सीमा का अंत होगा, तो किनारा का मतलब मार्जिनल। तो एक अंडपी अंडाशय में पाया जाता है। इसमें एक अंडपी अंडाशय होता है, उसमें पाया जाता है। अंडाशय एक कोष्ठी होता है, जैसी बात एक अंडपी है
और एक कोष्ठी है बीजांड अक्षीय संधि पर विकसित होते हैं, एक्जियल विकसित होते हैं, जैसे चना, मटर, सेम आदि के सिंब फलों में। तो इसको देखते हैं। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये फिगर बना हुआ है। सीमांत, ए वाला सीमांत है यानी मार्जिनल है। तो यहाँ पर देखिए ये लॉक्यूल है यानी खाली जगह जो बनी हुई है, और ये वेंट्रल सुचर है। दो ढक्कन होते हैं मटर की फली के, एक ऊपर एक नीचे। तो यही नीचे वाला ढक्कन है और ये बीज दिखाए गए हैं। ये डार्सल सुचर है, ऊपर वाला डार्सल सुचर है, नीचे वाला ये वेंट्रल है। अब ये एक को यहाँ पर निकाल करके दिखा रहा है। तो एक तरह से ये तो अंदर ये ओवरी का फिगर है। तो अंदर देखिए ओव्यूल यानी बीजांड है, और ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, और ये लॉक्यूल खाली जगह लॉक्यूल है। अब अगला है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो यह द्विअंडपी, त्रिअंडपी या बहुअंडपी, युक्त अंडपी यानी संयुक्त अंडपी अंडाशय में पाया जाता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन, अंडाशय में जितने अंडप होते हैं उतने ही कोष्ठकों का निर्माण होता है। बीजांड अक्षवर्ती जरायु से लगे रहते हैं। जो अक्ष में प्लेसेंटा होता है उसी से बीजांड लगे रहते हैं यानी ओव्यूल लगे रहते हैं, जैसे आलू, टमाटर, मकोइया, गुड़हल आदि में। तो इसका फिगर देखते हैं। तो देखिए सीमांत मार्जिनल था, भित्ति है। भित्ति का मतलब सी वाला देखिए स्तंभी है, एक्जाइल जिसको बोला गया है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 भागों में जितने खंड हो जाएंगे उतने भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों की तुलना किया गया है, ये भित्ति और स्तंभी। ये देखिए स्तंभी है सी वाला, सी स्तंभी है। तो ये कोष्ठक बने हुए हैं। जितने अंडाशय होंगे, लिख रहा है कि अंडाशय में जितने अंडप होते हैं उतने ही कोष्ठक होते हैं। देखिए 3 अंडप हैं तो 3 कोष्ठक बने हुए। ये ओवरी की वाल है, अंडाशय की बाहरी दीवार है। ये लॉक्यूल है जो खाली जगह है, प्लेसेंटा है जिस पे लगा हुआ है ओव्यूल, और ये सेंट्रल एक्सिस है। कह रहा है ना कि अक्षवर्ती जरायु से लगे रहते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस है हमारी, और ये बीज है सेप्टम है, पट जिनको बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो गया हमारा स्तंभी। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं। तो आ जाता है पैराइटल, जिसको भित्ति कहते हैं। तो यह बहुअंडपी एक कोष्ठीय अंडाशय में पाया जाता है। अंडप तो बहुत रहेंगे ओव्यूल, बीजांड है, लेकिन कोष्ठक एक ही रहेगा। इसमें जहाँ अंडपों के तट मिलते हैं वहाँ जरायु विकसित होता है। जहाँ पर अंडप के तट मिलेंगे ओव्यूल के, बीजांड के, वहाँ पे जो है जरायु विकसित होता है यानी प्लेसेंटा विकसित होता है। जरायु यानी बीजांडासन पर बीजांड लगे होते हैं, अर्थात बीजांड अंडाशय की भीतरी सतह पर लगे होते हैं, जैसे पपीता, सरसों, मूली आदि। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए इसमें अक्ष में लगे थे, यहाँ पर बाहर लगे हुए, बाहर लगे हुए। तो यही ओव्यूल है, बीजांड, और ये प्लेसेंटा है। देखिए ये लॉक्यूल है और ये ओरी की वाल है। तो देखिए जैसे इसमें खांच से अलग अलग कोष्ठक बन रहे थे, इसमें नहीं बन रहा है। तो इसलिए बहुअंडपी तो है, मल्टी कार्पिलरी, लेकिन यूनिलॉक्यूलर है, एक ही कोष्ठक है। लॉक्यूल मतलब कोष्ठक, कार्पिल मतलब अंडप। तो मल्टी कार्पिलरी है, अंडप 3 हैं लेकिन कोष्ठक एक ही है, इसलिए यूनिलॉक्यूलर या एक कोष्ठी बोलेंगे। अब आगे आ जाता है मुक्त स्तंभी यानी फ्री सेंट्रल। यह बहुअंडपी एक कोष्ठी अंडाशय में पाया जाता है, मल्टी कार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर।
बहुत सारे अंडप होंगे लेकिन कोष्ठक एक ही होगा। इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर लगे होते हैं। केंद्रीय अक्ष का इस संबंध अंडाशय भित्ति से नहीं होता। केंद्रीय अक्ष जो होता है उसका संबंध अंडाशय भित्ति से नहीं होता, जैसे डायंथस, पिमरोज आदि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यह देखिए मुक्त स्तंभीय डी है। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे ये कटिंग नहीं है कि कोष्ठक बन जाए, कोष्ठक एक ही है और अंडप कई लगे हैं, तो मल्टी कार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर है। ये सेंट्रल एक्सिस है, ये प्लेसेंटा है, बीजांडासन जिसको बोलते हैं, और ये ओव्यूल बीजांड है, लोक्यूल यानी कोष्ठक है, ओवरी की वाल यानी भित्ति है अंडाशय की। अब आगे देखते हैं। देखिए आधार लग्न यानी बेसिफिक्स, यह द्विअंडपीय एक कोष्ठीय अंडाशय में पाया जाता है, बाई कार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर, जिसमें केवल एक बीजांड पुष्पाक्ष से लगा रहता है। केवल एक ही बीजांड पुष्पाक्ष से लगा रहता है, जैसे कंपोजिटी कुल के सदस्यों में, कंपोजिटी फैमिली में पाया जाता है। तो इसको देखते हैं। आधार लग्न ई, ये देखिए आधार से जुड़ा हुआ है। ये लोक्यूल है, खाली जगह जिसको कोष्ठक कहते हैं। ओव्यूल है, ये बीजांड है, ये नीचे आधार वाली अक्ष से लगा है, इसलिए आधार लग्न नाम है, आधार से जुड़ा। एग्जाम्पल कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। अब धरातलीय यानी सुपरफिशियल, यह बहुअंडपीय यानी मल्टी कार्पिलरी, बहुकोष्ठी यानी मल्टीलॉक्यूलर अंडाशय में पाया जाता है। कोष्ठक भी बहुत होंगे, अंडप भी बहुत होंगे। इनमें बीजांडासन या जरायु जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, कोष्ठकों की भीतरी सतह पर विकसित होते हैं, अर्थात बीजांड यानी ओव्यूल कोष्ठकों की भीतरी सतह पर व्यवस्थित रहते हैं, जैसे कुमुदनी यानी वाटर लिली में। तो इसको देखते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल है धरातली का। यहाँ पर देखिए कोष्ठक भी बहुत सारे हैं और कार्पेल यानी अंडप भी बहुत सारे हैं, और इस तरह से ये यहाँ पर जुड़े। तो ये सेप्टा है, देखिए जो बांट रहे हैं दो कोष्ठकों को, और ये ओव्यूल है यानी अंडप, बीजांड है। तो इस प्रकार से आज हमने बीजांडासन और दो फैमिली पढ़ी। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।